आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप सभी के अंदर धड़कते हुए उस परम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का हमारा विषय धन ही धन पार्ट 4। और हमने पहले केतु पर मछली के रूप में धन को ढूंढा, फिर हमने अपोलो माउंट पर फिश के रूप में धन को ढूंढा, और आज हम ढूंढने जा रहे हैं अंगूठे पर ये यव जो अंगूठे के दो कोर होते हैं, ऊपरी पर्व और नीचे वाला पर्व। इनके बीच में एक यव होता है, इसको बोलते हैं फिनिक्स आई, बुद्ध आई। बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है, बहुत ही शुभ। पहले इसके फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं कि किस किस तरह से हमारे अंगूठे पर बनता है। देखिए, कई बार यह ऐसे बनता है, दो लाइनें बनी और बीच में बहुत सारे आइलैंड बन गए, ये भी फिनिक्स आई है। कई बार ऐसे बनता है, दो रेखाएं कर ले रही हैं और शुरू में और आखिर में मिल जाएं अंगूठे के बीचों बीच, ये फिनिक्स आई। एक और तरीका है कि यहाँ पर केवल एक ही रेखा हो, ये भी फिनिक्स आई। कई बार दो रेखाएं होती हैं यहाँ पर, ये भी फिनिक्स आई। और कई बार ये जो हमारी ये बड़ा यव है ना, दीप, इसके बीच में एक कट का निशान होता है, इसका भी एक खास मतलब है। करते हैं विश्लेषण। यदि हमारे अंगूठे पर इस तरह की फॉर्मेशन बनती है बीचों बीच, तो यह है फिनिक्स आई, बुद्ध आई, आइलैंड है। अक्सर इसको हथेली पर अशुभ माना जाता है, लेकिन जब यह अंगूठे के दोनों पर्वों के बीच में बना हो तो यह बहुत ही शुभ फल देता है। क्या करता है? सबसे पहली बात कि ऐसा जातक परिवार के लिए बहुत ही केयरिंग होगा, शिक्षा भी अच्छी होगी, संपन्नता भी अच्छी होगी, सम्मान भी अच्छा होगा, सुविधाएं भी अच्छी होंगी, पारिवारिक सुख बहुत ज्यादा खूब। लेकिन खास बात क्या है? खास बात है जातक का संपन्न होना, अति संपन्न होना। यह इतना शुभ चिन्ह है कि यदि हमारी भाग्य रेखा पर कोई दोष हो और हमारे पास अंगूठे पर आइलैंड बना हो, यव बना हो, फिनिक्स आए, बुद्ध आए, तो अगर बना है तो भाग्य रेखा पर कोई अवरोध आया, उसका ही फर्क हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए यहां से मंगल से कोई रेखा आई और उसने ऐसे काट दिया, तो राहु रेखा बड़ी फैटल होती है, घातक होती है। लेकिन अगर हमारे हाथ में अंगूठे पर अच्छा, शुभ और फॉल्टलेस यव है, फिनिक्स आई है, तो हमें राहु रेखा बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसकी खास बात वैसे होता कैसे है कि यदि हमारे हाथ में यहाँ पर बनता है एक मनी ट्रायंगल हो इस तरह से, और यहाँ पर फिश साइन हो, तो भी जातक के ऊपर ना
राहु रेखाओं का बहुत अशुभ असर नहीं होता, लेकिन अगर ये बुधा आई है तो बहुत आंशिक रूप से असर होता है, वो भी ना के बराबर। लेकिन ध्यान देना कि यह फॉल्टलेस होना चाहिए। इसकी शुरुआत हम मानते हैं इंडस की तरफ से, और इस तरफ होता है हमारा वृद्धावस्था, मतलब इस तरफ से चाइल्डहुड, बीच में यूथ स्टेज, यंग स्टेज, और लास्ट में ओल्ड स्टेज। अगर यह यव इन तीनों स्टेजेस में कहीं पर अशुभ हो रहा है, अशुभ मतलब पूरी तरह जुड़ नहीं रहा, या गहरा हो गया है, या बहुत कटा फटा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में यह साइन बहुत अच्छे शुभ नहीं देगा, और इशारा भी करेगा कि जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है। यदि इस तरफ, मतलब मान लीजिए यह है, अगर यहाँ पर गहरा पर आ जाए, कोई कट आ जाए, या रेखा अधूरी रह जाए, तो ये दिखा रहा है, ये इंडस की तरफ है, ये दिखा रहा है बचपन में जातक को संघर्ष करना पड़ा होगा। यदि बीच में कोई फॉल्ट आ गया, मतलब फिर वही गहरापन हो, रेखाओं के बीच में कम चौड़ाई हो, कुछ दोष उभार जाएं, जैसे कि कोई कट लगा हो, या जो रेखाएं कर्व ले रही हैं वो अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो जातक को यंग एज में संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे ही यहाँ, मतलब इस तरफ गहरापन है, या रेखाएं पूरी तरह से मिल नहीं रही हैं, तो दोष आ गया, कोई कट आ जाए, कुछ भी हो, दोष आ गया, तो जीवन का उत्तरार्ध, मतलब बुढ़ापा संघर्षमय होगा। लेकिन यदि हमारे हाथ में जो यव है ना, वो दोष रहित है, तो पक्का जानिए कि जातक ता जिंदगी खूब ऐश्वर्य भोगेगा, धन में खेलेगा, धन ही धन, खूब संपन्नता, खूब वैभव, खूब ऐश्वर्य, खूब मान सम्मान, खूब सुविधाएं, और सबसे बड़ी बात शिक्षा, शिक्षित होगा, और उससे बड़ी बात पारिवारिक सुख। और ऐसा जातक परिवार के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहता है, बहुत केयरिंग होता है। बस ये फॉल्टलेस होना चाहिए। जीवन में पैसे की बरसात कर देगा, चाहे आपके हाथ है भाग्य रेखा दूषित ही क्यों ना हो, तब भी यह भरपूर देगा, खूब देगा, खूब सुविधाएं होंगी, खूब लग्जरीज होंगी, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। कितना ऑस्पिशियस है ये। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेशन का ध्यान रखना, अगर दो रेखाएं हैं, बीच में ये आइलैंड बने हुए हैं, तो ये दिखाता है कि जहां तक धनी होगा। अगर इस तरह से दो कर्विश रेखाएं मिली, एक आइलैंड बना, द्वीप बना, ये भी दिखाता है कि जातक के पास अपार धन होगा। अगर एक रेखा बनी, तो ये दिखा रहा है जातक धनी भी होगा, संतुष्ट भी होगा, और खुश भी होगा। अगर दो रेखाएं हैं तो डबल प्रभाव, डबल मनी, पैसे की ताउम्र दिक्कत नहीं होने वाली। अगर जो ये आइलैंड बना है, बीच में से एक रेखा इसको काट दे, इसका भी खास मतलब होता है। यह दर्शा रहा है कि जातक को ना 50 वर्ष की उम्र के बाद खूब सफलता मिलेगी,
खूब धन मिलेगा, खूब ऐश्वर्य मान सम्मान मिलेगा, उसके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं होगा। तो यह है कि अगर हमारे अंगूठे पर बीचों बीच कोई यह बना हो, इस तरह से बन सकता है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। और इसमें भी खास बात जो यह है ना, जितना राउंडिश होगा, मतलब जितना गुलाई लिए होगा, ज्यादा गुलाई लिए हुए और गुलाई लिए हुए, जितना सर्कुलर होता जाएगा उतना ही जातक के जीवन में संपन्नता का आगमन की तरफ इशारा हो रहा है। जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, उनके हाथों में अक्सर जो ये फिनिक्स आई होती है ना, बड़ी सर्कुलर होती है। मान लीजिए ये आपका अंगूठा और यहाँ पर आपके यह बना हुआ है, जितना चौड़ा होगा उतनी ज्यादा सफलता, उतनी संपन्नता। अगर यह गोल लिए हुए गोलाकार ऐसे बनता हो तो आदमी को खूब मात्रा में, अपार मात्रा में संपन्नता मिलेगी, सफलता मिलेगी, यश मान मिलेगा। और गोल हो जाए तो जातक एक बिजनेस टाइकून की तरह होगा, अरबोपति खरबोपति, खूब पैसा, मान सम्मान, सफलता और यश भी, खूब यश। ऐसे ही एक चीज और है कि हमारे अपोलो माउंट पर वेल डेवलप्ड हो, अगर यहाँ पर फिश के बजाय क्रोकोडाइल बन जाए, मतलब जो हमारी ये अपोलो फिंगर है उसका बेस वेलेंट और अपोलो माउंट दोनों जगह पर फिश बनी हुई है। आधा भाग बेस वेलेंट के अंदर है और आधा भाग नीचे अपोलो माउंट पर है। ये फिश नहीं क्रोकोडाइल है, ये भी अपार देती है। और जब हमारे हाथ में अपोलो अच्छा हो, उस पर फिश हो, यहाँ पर मनी ट्रायंगल हो और साथ में हमारे पास अच्छा फिनिक्स आई भी हो, तो जातक के हाथ में राहु रेखा कोई दुख नहीं पहुंचा सकती, कोई कष्ट नहीं दे सकती, जबकि यह बहुत घातक होती है, जातक को हिला के रख देती है। लेकिन अच्छा अपोलो, मनी ट्रायंगल और ये फिनिक्स आई जातक का बचाव कर लेते हैं, राहु रेखा से कोई हानि नहीं होने देते। बस ये जो फिनिक्स आई है ना, ये फॉल्टलेस होनी चाहिए और सर्कुलर हो तो और अच्छा। जितना ज्यादा सर्कुलर उतनी ज्यादा संपन्नता, मान सम्मान, यश और फैमिली की तरफ बहुत केयरिंग, एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान रखता है आदमी, परिवार का सुख के बारे में बहुत ध्यान रखता है, सम्मान का बहुत ध्यान रखता है। तो कुल मिलाकर आदमी की जिंदगी में अगर अंगूठे पर एक फिनिक्स आई है, बुद्धा आए, तो पूरी जिंदगी धन ही धन बरसेगा। और फिर मैं आ रहा हूँ सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। खूब धन होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुखी भी हो, लोगों को लग सकता है, लेकिन आपको किसी की शरण लेनी पड़ेगी। किसकी शरण? परम की, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमको बनाया है, हमारे हाथों को बनाया है,
हमारी हथेली को बनाया है, हथेली की रेखाओं को बनाया है, उसकी शरण लो ना। गीता में कहते हैं मन मना भव मन तप्तो मन ताजी माम नमस्करु मामे विषय युक्तवायम आत्मनम परायण। अरे मेरे परायण हो जा, मैं सब संभाल लूंगा, तुझे सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा, बस मेरी शरण आ जा, छोड़ सबको। यदि आप उसकी शरण गए, अपने अंदर झांकना शुरू किया, वही हमारे अंदर धड़क रहा है। अगर हमको झांक नहीं कला आ गई तो ये बाहरी मैटरलिस्टिक सक्सेस तो होगी ही, साथ में हमारे पास स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी होगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, हमारे जीवन का अस्तित्व सफल हो गया। आपने वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।